हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल आईटेक वर्ल्ड एकेटिव। आज की वीडियो अपनी जावा विद ऊप सब्जेक्ट की यूनिट नंबर 3 को कंटिन्यू करने वाले हैं। ओवरऑल हमारा ये लेक्चर नंबर 18 है जावा की प्लेलिस्ट में। सो अभी तक हमने यूनिट नंबर 3 में जावा के न्यू फीचर्स में दो फीचर्स के बारे में बात कर ली है। पहला है अपना फंक्शनल इंटरफेसेस, दूसरा है लैम्डा एक्सप्रेशन। आज की वीडियो में जो बात करेंगे वो मेथड रेफरेंसेस क्या होता है एंड स्ट्रीम एपीआई क्या होता है, जिसमें से स्ट्रीम एपीआई काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो स्टार्ट करते हैं आज के पहले टॉपिक जावा मेथड रेफरेंसेस से। सो अभी जो हमने पहले जो दो फीचर्स पढ़े थे वो भी जावा 8 के थे एंड जावा मेथड रेफरेंसेस भी जावा स्टैंडर्ड एडिशन 8 में ही इंट्रोड्यूस हुआ था। सो स्टार्ट करते हैं इसकी टेक्निकल डेफिनेशन में। सो जावा प्रोवाइड अ न्यू फीचर कॉल्ड मेथड रेफरेंसेस इन जावा 8। जो मैंने आपको जिस बात से मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया वही इस पहली लाइन में लिखा हुआ है कि जावा ने एक न्यू फीचर मेथड रेफरेंस के नाम से इंट्रोड्यूस किया, किसमें, जावा के स्टैंडर्ड एडिशन 8 में। मेथड रेफरेंस इज यूज टू रेफर मेथड ऑफ फंक्शन इंटरफेसेस। जो हमने अपना पहला ही टॉपिक पढ़ा था फंक्शन इंटरफेसेस क्या होता है, आपने देखा होगा। फंक्शन इंटरफेसेस वो फंक्शन होता है जिसमें एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है और स्टैटिक और डायनामिक कितने भी हो सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल इंटरफेस बोलते हैं। तो मेथड रेफरेंस क्या होता है, ये यूज करा जाता है उस मेथड को रेफर करने के लिए जो कि फंक्शन इंटरफेस में हम क्रिएट करते हैं। सो इट इज अ कॉम्पैक्ट एंड इजी फॉर्म ऑफ लैम्डा एक्सप्रेशन। आप बोलेंगे सर हमने लैम्डा एक्सप्रेशन को तो यूज करके भी ये सेम काम किया था, क्या काम किया था, फंक्शन इंटरफेस को रेफर किया था लैम्डा एक्सप्रेशन। आप देख सकते हैं हमारे नोट्स में भी लिखा हुआ है कि लैम्डा एक्सप्रेशन क्या करता है, इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करता है किसका, फंक्शन इंटरफेस का। सिमिलरली हम क्या बोल रहे हैं, जावा मेथड रेफरेंस क्या करता है, रेफर करता है किसके, फंक्शन इंटरफेस के मेथड को। सो या दोनों का काम सेम होता है बट क्यों डिफरेंट है वो हम इस लेक्चर में और अच्छे से जानेंगे। तो एक कॉम्पैक्ट एंड इजी फॉर्म है लैम्डा एक्सप्रेशन का। तो लैम्डा एक्सप्रेशन में हमें काफी बड़ी प्रोग्रामिंग करनी पड़ती थी, लेकिन जावा मेथड रेफरेंस में कॉम्पैक्ट यानी छोटा और इजी यानी आसान तरीका है किसका, लैम्डा एक्सप्रेशन की फंक्शनलिटी को रेप्लिकेट करने का। So each time when you are using lambda expression to just referring a method, you can replace your lambda expression with method references. तो जब जब आप lambda expression को यूज कर रहे हो किस लिए करते थे, फंक्शन इंटरफेस को रेफर करने के लिए। उसकी जगह अगर हम चाहें तो मेथड रेफरेंस को भी यूज कर सकते हैं। ये इजी एंड कॉम्पैक्ट वे है, राइट। तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि जावा मेथड रेफरेंस क्या होता है और इसके कितने टाइप्स होते हैं, डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे। सो अब स्टार्ट करता हूं मैं टाइप्स ऑफ मेथड रेफरेंसेस से। ये जो क्वेश्चन है इसकी प्रोबेबिलिटी 2 मार्क्स में आने की है कि जावा मेथड रेफरेंस क्या होता है, क्योंकि जो क्वेश्चन आएगा वो लैम्डा एक्सप्रेशन का आएगा 7 मार्क्स में। इफ अगर इन केस 7 मार्क्स में आता है तब आपको ये टाइप भी लिखने होंगे। तो बेसिकली तीन टाइप होते हैं मेथड रेफरेंसेस के। पहला होता है रेफरेंस टू स्टैटिक मेथड, दूसरा रेफरेंस टू इंस्टांस मेथड, तीसरा रेफरेंस टू कंस्ट्रक्टर। इमेज में भी देख सकते हैं आप, ये इमेज है, इसमें भी तीन टाइप मैंने लिखे हुए हैं, राइट। तो स्टार्ट करता है पहले टाइप से, रेफरेंस टू अ स्टैटिक मेथड। जो इसके टाइप का नाम है बिल्कुल आइडेंटिकल उसका काम है। ये कर क्या रहा है, रेफरेंस कर रहा है स्टैटिक मेथड को। जब भी हम जावा प्रोग्राम में किसी भी स्टैटिक मेथड को रेफर करते हैं तो वो क्या होता है, रेफरेंस टू अ स्टैटिक मेथड होता है। इसका सिंटैक्स है वो इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। 2 मार्क्स में आपसे सिंटैक्स भी पूछ सकता है। तो इसको सिंपली क्या करना है, कंटेनिंग क्लास एंड स्टैटिक मेथड नेम, यानी ये सिंटैक्स है। इसमें क्या है, पहले आपका क्लास का नेम है और फिर स्टैटिक मेथड का नेम है जिसको रेफर कर रहे हैं। बीच में क्या है, दो डॉट्स है, राइट। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट, रेफर्स टू अ इंस्टांस मेथड, बीच में कॉलन है, राइट। तो रेफर टू अ इंस्टांस मेथड ये सेकंड टाइप है। सिमिलरली इसका भी नेम एंड वर्क आइडेंटिकल है। ये एक इंस्टांस मेथड को, जैसे कि स्टैटिक मेथड एक स्टैटिक मेथड को रेफर कर रहा था, इंस्टांस मेथड एक इंस्टांस मेथड को रेफर कर रहा है। इंस्टांस मेथड क्या होता है, स्टैटिक मेथड क्या होता है, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस करे हैं, बट स्टिल मैं आपको बता दूं, एट अ टाइम जब कोई मेथड हम क्रिएट करते हैं तो उसको इंस्टांस मेथड बोलते हैं।
एट अ टाइम ऑफ एनी इंस्टांस, राइट। सो इसका क्या है, इसका भी काफी इजी सिंटेक्स है। सिंटेक्स वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 मार्क्स में ये आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है। सो सिंटेक्स है इसका, कंटेनिंग ऑब्जेक्ट इंस्टांस मेथड नेम। तो इसमें कंटेनिंग ऑब्जेक्ट का नेम लिखना है और जो इंस्टांस मेथड जिसको हम रेफर कर रहे हैं उसका यहाँ पे नाम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कोई मैसेज नाम हो किसी मेथड का, कोई इंस्टांस मेथड हमने एट अ टाइम क्रिएट किया, तो उसको यहाँ पे हम यूज कर देंगे नेम सिंटेक्स की जगह, राइट। सिमिलरली इसका मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ, क्योंकि देखो स्टैटिक मेथड का आपसे एग्जांपल नहीं पूछेगा, स्टिल पूछता है तो कोई भी सिंपल मेथड बनाकर उसको रेफर करके आप दिखा सकते हो। लेकिन आपसे पूछेगा तो इंस्टांस या थर्ड जो है कंस्ट्रक्टर, इसका जरूर पूछेगा अगर ये क्वेश्चन 7 मार्क्स में आया तो यहाँ पे हमने एग्जांपल में एक क्लास बनाई है इंस्टांस मेथड रेफरेंस टू के नाम से। फिर हमने पब्लिक वर्ड प्रिंट मैसेज, ये हमारा क्या है, फंक्शनल इंटरफेस। क्या है, फंक्शनल इंटरफेस। इसकी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करा था काफी डिटेल में ये क्या होता है। फिर उसके बाद हमने सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन से एक आउटपुट निकाला है। फिर एक मेन मेथड यूज करा, थ्रेड क्रिएट करा है, ठीक। तो आउटपुट इसका आ गया है हेलो दिस इज ए इंस्टांस मेथड। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इंपॉर्टेंट ये है कि हमने कैसे इस चीज को सिंटेक्स में यहाँ पे यूज किया है, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमने कहा यूज किया है, न्यू इंस्टांस मेथड। इस लाइन में हमने थ्रेड क्रिएट करके इस सिंटेक्स को यूज किया है। अब बात करते हैं अपने थर्ड पार्ट, रेफरेंस टू अ कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर आपको पता है कैसे रेफर करेंगे हम, न्यू कीवर्ड की मदद से। न्यू कीवर्ड का काफी ज्यादा रोल होता है प्रोग्रामिंग में, स्पेसिफिकली जावा में। तो न्यू कीवर्ड कई जगह पर अलग अलग चीजों में यूज होता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे हम किसी भी कंस्ट्रक्टर को रेफर करेंगे तब न्यू कीवर्ड को यूज करेंगे। सिमिलरली इसका एग्जाम्पल दे रखा है मैंने, एग्जाम्पल से पहले हम एक बार सिंटेक्स पे नजर डाल लेते हैं। तो सिंटेक्स क्या है, काफी सिंपल सिंटेक्स है, बस क्लास का नेम लिखना है हमें जिसको हम रेफर कर रहे हैं, न्यू कीवर्ड से हम इसको कंस्ट्रक्टर को रेफर करेंगे, राइट। तो अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे हमने इंटरफेस बनाया एक मैसेजेबल नाम से, फिर हमने क्लास बनाई है, ये हमारी मेन मेथड है। फिर यहाँ पे हमने पब्लिक स्टैटिक मॉडिफायर लिखा है, एक्सेस मॉडिफायर। यहाँ पे हम देख सकते हैं इस लाइन में हमने यहाँ पे क्या बनाया, क्लास का नेम लिखा है मैसेजेबल हेलो मैसेज न्यू। देखो क्लास नेम है मैसेज न्यू, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, किसी भी कंस्ट्रक्टर को रेफर कर रहे हैं। तो बस इस टॉपिक में ज्यादा नहीं, आपको इतना ही पढ़ना है। होपफुली इसका क्वेश्चन 2 मार्क्स में आएगा, स्टिल 7 मार्क्स में आता है। तो आपको डेफिनेशन, इसके टाइप्स के नेम, टाइप्स को डिफाइन करना, टाइप्स के सिंटेक्स लिखने एंड प्रोग्राम काफी इंपॉर्टेंट है, राइट। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, स्ट्रीम एपीआई। एंड काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके चांसेस मुझे लग रहे हैं 7 मार्क्स में एक क्वेश्चन आएगा। 7 मार्क्स में लॉन्ग क्वेश्चन इस पे एक आ सकता है, क्योंकि स्ट्रीम एपीआई अगर आप टॉपिक इंडिविजुअली पढ़ना चाहोगे तो एटलीस्ट इसका जो ट्यूटोरियल है आपको 1 से 2 घंटे का मिलेगा यूट्यूब पे भी अगर आप सर्च करोगे। और इंडस्ट्री में भी काफी डिमांड है स्ट्रीम एपीआई की, लेटेस्ट फीचर में से एक है, तो इसके चांसेस मुझे लग रहे हैं 7 मार्क्स में आने के। स्टिल 2 मार्क्स में आता है तो भी हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे, 7 में आएगा तो भी हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो स्ट्रीम एपीआई, अब आपको स्ट्रीम से कुछ याद आ रहा होगा कि स्ट्रीम नाम का टॉपिक हम ऑलरेडी यूनिट नंबर 2 में डिस्कस कर चुके हैं। अगर नहीं आपको याद तो मैं आपको बता दूं, एक सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स होता है जो कहीं भी इनपुट किसी भी चैनल में करता है, राइट। अगर इसे आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो यूनिट नंबर 2 में वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन अभी के लिए बता दूं स्ट्रीम क्या होता है, एक सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स होता है। जैसे कोई इनपुट आउटपुट चैनल है, यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं, ABCD कैरेक्टर आ रहा है, 1 2 3 आ रहे हैं, स्ट्रिंग्स आ रही हैं, इंटीजर्स आ रहे हैं, और यहाँ पे एक आउटपुट निकल रहा है। तो ये हमारी एक हुई स्ट्रीम। स्ट्रीम माने एक नहर भी बोल सकते हैं हम, राइट। और एपीआई क्या होता है, एपीआई को ऑल्दो हम ऑलरेडी आगे डिस्कस करेंगे, बट एपीआई भी के लिए आप इतना याद रखो, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस होता है ये। और इसका फंक्शनलिटी क्या होता है वो हम आगे आने वाले यूनिट्स में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले, इसमें एक छोटा सा टॉपिक है कलेक्शन। कलेक्शन क्या होता है, स्ट्रीम एपीआई को जानने से पहले आपको कलेक्शन को जानना पड़ेगा। कलेक्शन क्या होता है, ये होता है इट मीन सिंगल यूनिट ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे हम अपने रियल लाइफ में भी कुछ चीज कलेक्ट करते हैं, हो सकता है किसी को कॉइन कलेक्ट करने का शौक हो, सिक्के कलेक्ट करने का,
तो 1 का सिक्का है, 2 का सिक्का है, 5 का सिक्का है, इन सबको कलेक्ट करके एक सिंगल ऑब्जेक्ट बनेगा किसका, कॉइन्स कलेक्शन का। या हमने गुल्लक में डाल दिया तो इसको हम बोलेंगे कलेक्शन। तो कलेक्शन क्या होता है, सिंगल यूनिट ऑफ ऑब्जेक्ट, बहुत सारे ऑब्जेक्ट की एक सिंगल यूनिट को हम बोलते हैं कलेक्शन। अब बात करते हैं हम स्ट्रीम की। इफ वी वांट टू प्रोसेस द ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ कलेक्शन देन वी शुड यूज अ स्ट्रीम। जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं उस कलेक्शन को हमें, उस ऑब्जेक्ट को प्रोसेस करना है किसी कलेक्शन के अंदर से, तो हम स्ट्रीम को यूज करते हैं, राइट। अब किसी कलेक्शन को स्ट्रीम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सिंपल एक स्ट्रीम नाम से मेथड बनाना है, स्ट्रीम एस कलेक्शन डॉट स्ट्रीम मेथड। इससे हम कर सकते हैं कलेक्शन को स्ट्रीम में कन्वर्ट। इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में आपसे पूछ सकता है क्या, कलेक्शन को स्ट्रीम में कैसे कन्वर्ट करें। और किसके अंडर कर सकते हैं, पैकेज होता है जावा डॉट यूटिल डॉट स्ट्रीम नाम से पैकेज होता है, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 7 मार्क्स में आएगा। तो आपको ये डायग्राम बनाना ही पड़ेगा, आपको एज इट इज याद करना है, एक्सप्लेन हम इसको अभी आगे आपको करेंगे। अभी के लिए इस डायग्राम को आप ध्यान से देख लीजिए, इसमें क्या क्या चीजें आ रही हैं। तो बेसिकली स्ट्रीम एपीआई का ही पूरा डायग्राम है। एपीआई क्या करता है, किसी भी सर्विसेज, एक तरह से अभी याद रख लीजिए, कुछ सर्विसेज आपको प्रोवाइड करनी है कहीं से, तो एपीआई के थ्रू आप कर सकते हैं, ठीक। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बार स्ट्रीम एपीआई की। अभी तक हमने बेसिक बेसिक चीजें कवर कर ली, ठीक है। क्यों, अगर आपसे 2 मार्क्स में स्ट्रीम एपीआई की डेफिनेशन ही पूछ ली तो आप क्या लिखोगे, तो आप लिखोगे स्ट्रीम एपीआई इज अ न्यूली फीचर एडेड टू द कलेक्शन एपीआई इन जावा 8। बेसिकली ये भी एक न्यू फीचर एडेड है कलेक्शन में, किसके एपीआई में, जावा 8 में। एक स्ट्रीम क्या होता है, किसी भी एलिमेंट के सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करता है जो कि डिफरेंट ऑपरेशंस जैसे कि फिल्टर, शॉर्ट, मैप, कलेक्ट, किसी भी कलेक्शन में जो ऑब्जेक्ट्स होंगे उन पे इसको हम प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक स्ट्रीम हुआ, हो सकता है कोई कैरेक्टर हो, ए बी सी डी, कोई स्ट्रिंग हो, कोई इंटीजर हो, वो एक क्रिएट करता है स्ट्रीम इंस्टांस को। फिर एक कुछ ऑपरेशंस होते हैं, फिल्टर हो रहा है, सॉर्ट हो रहा है, मैप हो रहा है, फिर टर्मिनल ऑपरेशंस होते हैं, काउंट, डिस्टिंक्ट वगैरह वगैरह, फिर एक ऑपरेशन रिजल्ट निकलता है। तो ये एक क्या है, फ्लो है, इसको आप याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है, और डिटेल में अभी अब आपको आगे एक्सप्लेन करेंगे। सो स्ट्रीम एपीआई ऑपरेशंस आर क्लासिफाइड इनटू 2 ऑपरेशन। पहला ऑपरेशन क्या था, इंटरमीडिएट ऑपरेशन, ये आप देख सकते हैं। दूसरा है टर्मिनल ऑपरेशंस। तो 2 तरीके के ऑपरेशंस होते हैं, पहला इंटरमीडिएट, दूसरा टर्मिनल। तो इंटरमीडिएट ऑपरेशंस क्या होते हैं, जो एक स्ट्रीम को दूसरी स्ट्रीम में कन्वर्ट कर दे, एक स्ट्रीम को दूसरी स्ट्रीम में कन्वर्ट कर दे, उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट ऑपरेशंस। जैसे कि फिल्टर, मैप, डिस्टिंक्ट, सॉर्टेड, लिमिट। अब इसका मैं आपको रियल लाइफ अभी एग्जांपल देता हूं। ये है डायग्राम, इसको याद कर लेना। ये किसका डायग्राम है, इंटरमीडिएट ऑपरेशन का। स्ट्रीम, फिल्टर, शॉर्ट, मैप, कलेक्ट, ये क्या हो रहा है, सब इंटरमीडिएट ऑपरेशन हो रहा है। अब हम बात करेंगे टर्मिनल ऑपरेशंस का, ठीक है। उससे पहले मैं आपको इंटरमीडिएट ऑपरेशन का एग्जांपल दे दूं। जैसे 1 3 2, ये एक स्ट्रीम है, इसको हमने करा शॉर्ट, तो 1 2 3 ये शॉर्ट होगी, ये पहली स्ट्रीम, ये दूसरी स्ट्रीम। तो एक स्ट्रीम को दूसरी स्ट्रीम में कन्वर्ट करना ही, ट्रांसफॉर्म करना ही इंटरमीडिएट ऑपरेशन का काम होता है, जो कि इस पार्ट में हो रहा है। ये स्ट्रीम थी 1 2 3, एक इंस्टांस बना, यहाँ पे इंटरमीडिएट ऑपरेशन हो गए, ठीक है। अब टर्मिनल ऑपरेशन क्या करता है, ये एक रिजल्ट क्रिएट करता है और स्ट्रीम को टर्मिनेट कर देता है। जैसे कि हम कोई रिजल्ट चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 8 9 1, इसको हमें काउंट करना है। तो ये क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गए, ठीक है। तो ये काउंट होके 6 आ जाएगा। इसने कोई दूसरी स्ट्रीम नहीं बनाई, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अदर स्ट्रीम उसने एक रिजल्ट दिया, और जो ये वाली स्ट्रीम थी इसको टर्मिनेट कर दिया। इसका एग्जांपल क्या होता है, फॉर ईच, कलेक्ट, रिड्यूस, काउंट, एक्सेट्रा, ठीक है। और मेन जो आप पढ़ रहे हैं, हम ये एग्जांपल दे रहे हैं, मेन हम पढ़ भी लेंगे इतनी देर में, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं पहले एग्जांपल से, जो कि है इंटरमीडिएट ऑपरेशन का फिल्टर। फिल्टर, ठीक है। फिल्टर क्या करता है, ये किसी भी डेटा को फिल्टर करना है किसी स्ट्रीम से, तो फिल्टर कर देता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 5 नेम है, ऋतिक है, आर्यन है, स्वप्निल है, मोहित है, और
सौरभ है तो हम स्ट्रीम क्या करेंगे, फिल्टर लगा देंगे कि जिसका नाम एस से शुरू हो वो नाम दो। तो हमारे पास कौन सा नाम आ जाएगा, स्वप्निल का नाम आ जाएगा और दूसरा सौरभ का नाम आ जाएगा। ऋतिक का, आर्यन का, मोहित का नाम हमारे पास नहीं आया क्योंकि ये फिल्टर की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे। सिमिलरली हम अमेजोन पर, जोमेटो पर, फ्लिपकार्ट पर कई बार फिल्टर लगा देते हैं ना, तो वही वाला फिल्ट्रेशन का काम इसका है। ठीक है, ये फिल्टर लगाकर दूसरी नई स्ट्रीम क्रिएट कर देता है और किसी भी फिल्टर को प्रेडिकेट एज एन आर्ग्यूमेंट लेता है और जो कि एक बुलियन टाइप यानी ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। ठीक है, और ये एक इंटरमीडिएट ऑपरेशन है। इंटरमीडिएट ऑपरेशन यहाँ पे होते हैं पहले। ठीक, इसका सिंटेक्स क्या है, स्ट्रीम फिल्टर स्ट्रीम ओरिजिनल स्ट्रीम डॉट फिल्टर एलिमेंट प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या है, ट्रू या फॉल्स में आंसर देता है आपको। ठीक है, तो इसका सिंटेक्स याद रखना, इंपोर्टेंट हो सकता है, ये 7 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा। तो अब बात करते हैं सेकंड, मैप की। अब फिल्टर की बात कर ली, मैप की बात कर लेते हैं। ये भी एक क्या है, इंटरमीडिएट ऑपरेशन है। मैप क्या करता है, एक स्ट्रीम में हर एक एलिमेंट को ट्रांसफॉर्म कर देगा, नई स्ट्रीम देगा और किसी फंक्शन को एज एन आर्ग्यूमेंट लेगा और रिटर्न करेगा। रिटर्न टाइप बेस्ड होगा जो उसका टाइप ऑफ डेटा होगा। ये भी एक इंटरमीडिएट ऑपरेशन है। ये इसका सिंटेक्स है, स्ट्रीम मैप स्ट्रीम ओरिजिनल स्ट्रीम डॉट मैप एलिमेंट। ये ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन निकलेगा यहाँ पे। अब ये सब चीज तो हमने पढ़ ली सर, ठीक है, समझ में आ रहा है। स्ट्रीम क्या होता है, एक सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। स्ट्रीम एपीआई क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट को, उस एलिमेंट्स को कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। पहले उनका सोर्स होता है, फिर इंस्टेंस बनाते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, फिर टर्मिनल ऑपरेशन करते हैं, फिर रिजल्ट दे देते हैं। ये चीज तो हमें समझ में आ गई, लेकिन इसके टाइप भी समझ में आ गए। दो टाइप होते हैं, इंटरमीडिएट, टर्मिनल। उसके भी अंदर टाइप होते हैं, जैसे कि फिल्टर पढ़ लिया, मैप पढ़ लिया। लेकिन इसका यूज क्या है, यूज तो बताओ मुझे, यूज समझ में नहीं आया। चलो मैं अब इसका यूज बता देता हूँ। Usage of Stream API method. Using Stream API, we can obtain the stream by calling the dot stream method on the language array list and printing in the following way, like languages dot stream dot for each system dot out print ln. अब इसमें हम करते क्या है, इसका यूज क्या है, यूज मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। जैसे हमें कोई बहुत बड़ा एप्लीकेशन बनाना है, उसमें हमें कुछ फिल्टर लगाना है, सॉर्ट का फिल्टर लगाना है। फॉर एग्जाम्पल मैं शूज परचेज कर रहा हूँ, राइट। मैंने खोला, अमेजोन खोला, उसमें मैंने फिल्टर लगा दिया लो टू हाई, जो कि मैं हर बार लगाता हूँ क्योंकि मैं हाई अभी अफोर्ड नहीं कर सकता, राइट। तो मैंने अमेजोन खोला, उसमें सर्च किया, मुझे रेड टेप के शूज परचेज करने, तो रेड टेप शूज लिखा, मैन वॉकिंग शूज, मैन रनिंग शूज, जो भी हम लिखे। उसके बाद फिल्टर लगाऊंगा, क्या सॉर्ट करूंगा, ऑन द प्राइजेस में जाऊंगा, प्राइजेस में जाऊंगा, हाई टू लो, लो टू हाई होगा, उसको लो टू हाई में ऑलवेज चूज करता हूँ, राइट। तो इसका काम क्या है, ये स्ट्रीम एपीआई मेथड को हम कॉल करके इन सारे फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। सिमिलरली हम कुछ चीज है हमारे पास, उसको हम सॉर्ट करना चाह रहे हैं। काफी 4-5 नेम है हमारे पास, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया वही दोबारा ले लेता हूं मैं। ऋतिक, आर्यन, सौरभ, स्वप्निल, मोहित। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, ये नाम है, इनको मैं शॉर्ट करना चाह रहा हूं। तो मैं एक क्या यूज करूंगा, लैंग्वेजेस। बेसिकली ये वाला जो मेरा वो है ना, सेलेनियम का कोड है, आपको भी ये ना समझ में आया तो आप इस पे ध्यान मत देना, बस फंक्शनलिटी क्या कह रही है कोड की उस पे ध्यान रखना। तो अभी हम शॉर्ट करना चाह रहे हैं, तो शॉर्ट में सबसे पहले नाम आ जाएगा आर्यन का फर्स्ट नंबर पे, उसके बाद नाम आएगा मोहित का सेकंड नंबर पे, मोहित। ठीक है, मोहित। उसके बाद क्या आएगा, आर्यन हो गया, मोहित हो गया। अब ऋतिक का नाम आ जाएगा आर, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर देख सकते हो ना, इस मेथड से द अबव मेथड वुड हेल्प सॉर्ट द एलिमेंट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये आ गया ऋतिक। अब आया सौरभ एंड स्वप्निल, ऐसे क्लैश करेंगे। अब सेकंड अल्फाबेट पर हम सॉर्ट करेंगे, तो स्वप्निल एंड सौरभ में ऊपर आएगा सौरभ, फिर आएगा स्वप्निल। तो रियल टाइम में हम किसी भी एप्लीकेशन में सॉर्टिंग करने के लिए, फिल्टरिंग करने के लिए हम स्ट्रीम एपीआई का यूज करते हैं। और होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि एपीआई का काम भी क्या होता है। किसी भी सर्विस, किसी भी फंक्शनलिटी को एडेप्ट करने के लिए हम एपीआई का यूज करते हैं। सिमिलरली ये मेथड है स्ट्रीम शॉर्ट, जो हमने अभी एग्जांपल दिया उसी के बारे में इसमें लिखना है। और ये किसका है, सॉर्ट भी एक इंटरमीडिएट ऑपरेशन है। डिस्टिंक्ट क्या करता है, जितने
डिस्टिंक्ट चीजें होंगी, जैसे कि एक दो तीन एक चार, जितनी भी डिस्टिंग है, दो तीन चार, उसको आपको एक स्ट्रीम बना के देगा, लिमिट लगा देगा। तो ये एक काम होता है इंटरमीडिएट ऑपरेशन का। लेकिन मेन मेन जो ऑपरेशन है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब एक कलेक्ट होता है, स्ट्रीम डॉट कलेक्ट। कलेक्ट क्या करता है, किसी भी स्ट्रीम को प्रोसेस करके इन्वोक कर देता है। अब कलेक्ट में आप बस इतना याद रखना, फिल्टरिंग फिल्टरिंग प्लस मैपिंग दोनों एक साथ होती हैं। ठीक है। अब फिल्टर मैप क्या होता है, जस्ट हमने पढ़ा है, फिल्टर एक नंबर पे पढ़ा है, मैपिंग दो नंबर पे पढ़ा है। ठीक है। तो अब आप इतना सब जो लिख रहा है उसको ना पढ़ के बस इतना याद रखोगे ना, कि जब भी हम स्ट्रीम डॉट कलेक्ट को इन्वोक करेंगे, मेथड को क्रिएट करेंगे, तो फिल्टरिंग और मैपिंग दोनों को इन्वोक करके एक स्ट्रीम को दूसरी स्ट्रीम में कन्वर्ट कर देता है। ठीक। और हो सकता है हमें उनमें कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी ऐड करनी हो, फॉर एग्जांपल अपर केस लगाना हो। मैंने अपना नाम लिखा ऋतिक, और काफी सारी स्ट्रीम्स स्ट्रीम्स में, ऑब्जेक्ट में, सब में अपर केस ये लगा देगा। हो सकता है फर्स्ट डिजिट पे लगाएं, और हो सकता है लास्ट डिजिट पे भी हम इसकी फंक्शनलिटी को ऐड करें। तो इसका काम ये होता है। फिर हम बात करते हैं स्ट्रीम डॉट मिन एंड मैक्स। तो इसका भी काम सिंपल है। देखो, आपको डेफिनेशन पढ़ोगे तो आपको चीजें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी, इसलिए नोट्स मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देने हैं यूनिट खत्म होने के बाद, तो वहां से आप जरूर एक्सेस कर लेना। ठीक। तो और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी समझाने के लिए मैं आपको इजियर वे में समझा रहा हूँ। जैसे एक हमने स्ट्रीम बनाई 1 2 8 7 5 4। अब इसको हमें क्या करना है, मिन और मैक्स निकालना है। तो मिन हमारा हो गया 1 एंड मैक्स हो गया हमारा 8। बस सिंपल सा काम है इसका। ठीक है। और हो सकता है हम कोई पैरामीटर भी इसमें पास करें किसी भी चीज पे। अब काउंट का क्या होता है, काउंट भी सेम वही काम करता है। इसी स्ट्रीम को ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 आ गया। काउंट लगाओगे वो भी काउंट करेगा। ये इसका क्या है, सिंटेक्स है। ठीक। अब बात कर लेते हैं इसकी एडवांटेज की। स्ट्रीम पर एपीआई पढ़ लिया, समझ में भी आ गया, उसके दोनों टाइप भी पढ़ लिए, इंटरमीडिएट, टर्मिनल। अब इसका एडवांटेज क्या है, एडवांटेज बताने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंटर बता देता हूं, जो कि आपको नोट्स में नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। कई बार 2 मार्क्स में पूछ लेता है ये, कि पाइपलाइन क्या होता है। पाइपलाइन, स्ट्रीम पाइपलाइन, जावा पाइपलाइन, कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन पाइपलाइन करके पूछेगा। तो इतना याद रखना, पाइपलाइन जहां पर इंटरमीडिएट ऑपरेशंस और टर्मिनल ऑपरेशंस एक साथ हो, हम उसको पाइपलाइन बोलते हैं। क्या, जहां पे इंटरमीडिएट ऑपरेशन प्लस टर्मिनल ऑपरेशन एक साथ हो, उसको हम पाइपलाइन बोलते हैं। बिल्कुल इस पॉइंट को भूलना मत। तो इस डायग्राम को लास्ट बार मैं आपको और समझा दूं। कोई हमारे पास स्ट्रीम होगी, उसका हम इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। फिर उसके पास हो सकता है कोई स्ट्रीम हो, एरे हो, कलेक्शंस हो, इनपुट आउटपुट चैनल हो, उसका इंस्टेंस क्रिएट हो गया। उसके बाद कोई इंटरमीडिएट ऑपरेशंस लगाएंगे, जैसे कि फिल्टरिंग, सॉर्टिंग, टाइप कन्वर्जन, मैपिंग। उसके बाद टर्मिनल ऑपरेशंस होंगे। फिर एक रिजल्ट निकल के आएगा। क्या, एग्रीगेट रिजल्ट हो सकता है, काउंट, सम और कलेक्शन। ठीक है। अब बात करते हैं हम इसके एडवांटेजेस की। तो एडवांटेजेस के क्या हो सकते हैं। पहला, कि हम एडवांटेज में एपीआई को यूज करके जावा में अपनी फंक्शनलिटी को और बेटर कर सकते हैं, चीजें और अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है। और आप सोचो क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं, और इजियर वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम अपने प्रोग्राम को। तो एग्जांपल क्या लिखे हुए, पहला, स्ट्रीम कन्वेज एलिमेंट फ्रॉम अ सोर्स। किसी भी सोर्स से स्ट्रीम एक एलिमेंट को कन्वे करता है, जैसे कि कोई डेटा स्ट्रक्चर हो सकता है, एरे हो सकती है, जनरेटर फंक्शन होता है, इनपुट आउटपुट, थ्रू अ पाइपलाइन ऑफ अ कंप्यूटेशनल ऑपरेशन। देखो यहाँ पे ये पॉइंट आया ना, थ्रू अ पाइपलाइन ऑफ कंप्यूटेशनल ऑपरेशन। तो आप कंफ्यूज मत होना, पाइपलाइन क्या होता है, कंप्यूटेशनल ऑपरेशन क्या होते हैं, राइट। ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। दूसरा, इट्स फंक्शन इन नेचर, ऑपरेटिंग ऑपरेशन ऑन स्ट्रीम प्रोड्यूस रिजल्ट बट डजंट मॉडिफाई इट्स सोर्सेज। ये एक रिजल्ट तो प्रोड्यूस करती है, बट जो स्ट्रीम का सोर्स होता है उसको बिल्कुल छेड़छाड़ उसमें नहीं करती। ठीक है। जो ऑपरेशन, जो मतलब जो कलेक्शन, जो ऑब्जेक्ट पाइपलाइन में होंगे उसी को छेड़ेगी, पाइपलाइन से बाहर होगी उसमें कुछ नहीं करेगी। थर्ड होता है कंज्यूमेबल। कंज्यूमेबल इन द सेंस एलिमेंट ऑफ अ स्ट्रीम आर विजिटेड वंस ड्यूरिंग अ लाइफ ऑफ अ स्ट्रीम लाइक एन इटरेटर।
यानी कि एक बार कोई भी ऑब्जेक्ट पाइपलाइन में एंटर हो गया तो वो एक बार विजिट करेगा ही करेगा। जैसे कि इटरेटर हम यूज करते हैं, रिकर्सन में हमने आपको ये पढ़ाया था कि एक बार रिकर्सन में आ गया, इटरेशन में आ गया, तो एक बार वो उसको विजिट करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, और हो सकता है रिविजिट भी, रिविजिट करना है तो न्यू स्ट्रीम क्रिएट करके करें। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ कंक्लूजन की। यहाँ पे हमने कुछ नहीं, बस स्ट्रीम एपीआई क्या होते हैं उसको पढ़ा, लैम्डा फंक्शंस की फंक्शनलिटी को अच्छे से हमने देखा, किसमें, जावा मेथड रेफरेंसेस में लैम्डा फंक्शंस को, लैम्डा एक्सप्रेशंस को इजी और कॉम्पैक्ट वे में कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे सेलेनियम वेब ड्राइवर, आपको इस पे फोकस नहीं करना, इसका मैंने जस्ट कोड यूज किया है। वो क्या करता है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग स्टाइल में कोड लिखने में मदद करता है। फंक्शनल प्रोग्रामिंग क्या होती है, नेचर में काफी रीडेबल होती है, यानी जिसको एक्सपर्टली प्रोग्रामर काफी इजिली रीड कर लेते हैं, और न्यू सिस्टम डिजाइन करने में, न्यू मॉड्यूल्स डिजाइन करने में एज अ फंक्शन अच्छी फंक्शनलिटी को प्रोवाइड करता है। मतलब फंक्शंस बना बना करके हम कोई ऐप बनाते हैं तो और अच्छा रहता है। ठीक है, और स्ट्रीम्स आर आल्सो हेल्पफुल इन वर्किंग विद द लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट्स वेयर वी कैन इजिली कलेक्ट एंड फिल्टर डेटा विद अ स्ट्रीम। वही बात अमेजोन वाला एग्जांपल दिया, वही इसमें ये लिखा हुआ है, एज अ वेब एलिमेंट हम स्ट्रीम एपीआई को यूज कर सकते हैं। क्यों, कलेक्ट और फिल्टर करने के लिए। ठीक है, सो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही, आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को प्लीज लाइक करें, एंड कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।